हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 सक्सेसर कैमरा शेयर करने वाला हूं जो कि 1 लाख के नीचे भी है। और अगर आपने इन सक्सेसर्स को परचेज़ किया है तो आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, और अगर नहीं परचेज़ किया है और परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने निकॉन और सोनी के 2 बेस्ट कैमरे आपके साथ मैंने शेयर किए। वो सक्सेसर है और प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो जो फीचर्स होने चाहिए और एक फ्यूचरिस्टिक लंबे टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट कैमरा मैंने शेयर किया है। तो कोशिश करना, अगर बजट अच्छा हो तो बेस्ट कैमरे के साथ ही जाना। कैनन की तरफ से भी मैं एक कैमरा आपको सजेस्ट करने वाला हूं जो कि 1 लाख में मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा कैमरा है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो प्रेजेंट टाइम में एज अ कंटेंट क्रिएशन कंटेंट बनाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2023 में लॉन्च कैनन का R50V और इसी का सक्सेसर। देखिए पूरी तरह से ना सक्सेसर भी नहीं कह सकते, बट ये इसी के लाइनअप का कैमरा है जो कि 2025 में लॉन्च हुआ था, कैनन का R50V। अब R50 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है ये। अब V से वीडियो, V से ब्लॉग, आप कुछ भी समझ सकते हो। मैं बात करूँ बॉडी डिज़ाइन का, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, 370 ग्राम के आसपास बॉडी वेट देखने को मिल जाता है। एक EVF भी है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल फ्लैश भी देखने को मिल जाता है, वेरी एंगल का फुल टच कंट्रोल पैनल भी आपको देखने को मिल जाता है। सेम अगर मैं बात करूँ R50V के बॉडी का फ्लैट सरफेस है, कोई EVF नहीं है, तो फोटोग्राफी ऐसा नहीं है आप शूट नहीं कर सकते हो, LCD पैनल को देख के आप शूट कर सकते। इंटरनली अगर मैं बात करूंगा तो दोनों ही कैमरे में 24.2 मेगापिक्सल का यहाँ पे CMOS APS-C सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों का सेंसर सेम है, तो मैं फोटोग्राफी में तो कह सकता हूँ कि ओवरऑल जो रेजोल्यूशन, जो डेटा रिकॉर्ड करेगा, जो डिटेल, जो शार्पनेस रिकॉर्ड करेगा, वो लगभग एक जैसा ही करेगा। प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही कैमरे में डिजिक X प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। जो इनका एक एल्गोरिदम सिस्टम है ना, लगभग फोटोग्राफी में मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके ऑटो फोकस एल्गोरिदम की, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ड्यूल पिक्सल AF Mark II का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी हद तक वो थोड़ा सा ना डीप लर्निंग AI वर्क पे काम करता है। प्रॉपर हम AI प्रोसेसिंग नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं उसी की तरह ये काम करता है। दोनों ही कैमरे का जो ऑटो फोकस जो साइंस है, जो ऑटो फोकस एल्गोरिदम है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही कमाल का ऑटो फोकस साइंस आपको देगा। फोटोग्राफी पॉइंट में मैं FPS की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कैमरे में 15 FPS का इलेक्ट्रॉनिकली शूटिंग आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही बॉडी में कोई भी आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 1 लाख से नीचे कैमरा है तो आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। डिजिटल IS आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें क्रॉप फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इंटरनली आपको बहुत बड़ा कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए कई बार आप कंपेयर करने जाते हो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। बट मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में आपको ऐसा ओपिनियन दूं जहां पे दोनों कैमरे को आप सेपरेट कर सको। अब अगर मैं वीडियोग्राफी की तरफ चलता हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम चेंजिंग यहाँ पे कैनन का R50V देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखो कॉम्पैक्ट बॉडी है, वेरी एंगल का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, एक वीडियो एंट्रिक कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करूं दोनों कैमरे की, दोनों कैमरा 4K शूट कर सकता है। कैनन R50V 4K 30p शूट कर सकता है, जहाँ पे कैमरा 6K का ओवर सैम्पलिंग देता है, तो डिटेल इंफॉर्मेशन, शार्पनेस, डायनेमिक रेंज आपको अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अगर R50V की बात करें वो 4K 60p शूट कर सकता है, और कैनन का ये दूसरा कैमरा है जो 4K 60p शूट कर सकता है। एक तो कैनन R10 और एक दूसरा ये। तो यहाँ पे क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी अगर 4K 30p शूट करते हो तो कैमरा 6K का ओवर सैम्पलिंग देता है, तो यहाँ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छा देखने को मिलता है। बात करूँ फुल HD की तो 120p का यहाँ पे नॉर्मल वीडियो, 120p का इन कैमरा स्लो मोशन, दोनों कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। अब अगर दोनों कैमरे की अगर मैं कलर साइंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट तो दोनों ही कैमरा 10 बिट भी शूट कर सकता है, बट R50 की बात करूँ तो डिपेंड कि वो किस मोड में है। HDR PQ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो 10 बिट को शूट कर सकते हैं अगर उस मोड को आप सिलेक्ट करते हो। बट डायरेक्टली अगर मैं बात करूं जहां पे 4K में या फिर फुल HD में, कैनन का R50V 10 बिट 422 को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मोड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको।
साथ ही साथ आपको जो एडवांस चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे आप ज़्यादा डायनेमिक रेंज पे काम कर सकते हो, आपको कलर साइज बेटर चाहिए, तो यहाँ पे कैनन लॉक 2 और लॉक 3 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोनों ही कैमरे में प्रोडक्ट रिव्यू जैसे मोड आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कैनन R50 जब लॉन्च हुआ था तो कंपनी का एक माइंडसेट ये भी था कि मेरा जो ये कैमरा पॉइंट है वो कंटेंट क्रिएटर्स भी परचेज करें। और मैं अपनी एक सही बात बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैंने नंबर सेल होते कैनन R50 का नहीं देखा है। हाँ, R50V जब से आया है मुझे थोड़ा बहुत इसका झलक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कैमरे पर। तो ओवरऑल वीडियो की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंजिंग पॉइंट आपको कैनन का R50V देखने को मिल जाता है। दूसरा, अगर बॉडी अगर डिजाइन अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ना वर्टिकली आपको होल पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप पोर्ट्रेट मोड में एज अ ट्राइपॉड पे आप माउंट कर सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, हम वीडियो शूट करते लैंडस्केप, फिर उसे पोर्ट्रेट मोड में 9:16 रेशियो में वो करते हैं, आप डायरेक्टली उसको पोर्ट्रेट मोड में भी शूट कर सकते हो। आपको एक छोटा सा होल देखने को मिल जाएगा, होल सॉकेट देखने को मिल जाएगा। दूसरा, फ्रंट में एक रिकॉर्डिंग बटन भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों की बात करें तो 18-45 का लेंस आता है, और उसमें मेरे ख्याल से 14-30 का लेंस पीजेड लेंस आता है, जहाँ पे वाइड एंगल का सपोर्ट एज अ ब्लॉगर अगर परचेज करना चाहते हैं तो वो वाइड एंगल का लेंस वो परचेज कर सकते। अब अगर दोनों कैमरे में एक क्लियर डिसीजन अगर हमें लेना है तो हमें क्या लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मॉडल सर्च करते हैं, कैनन यूज़र जो कैनन पसंद करते हैं तो वो इन कैमरों को 1 लाख से नीचे ज़रूर देखते होंगे। कहीं ना कहीं 2023 और 2025 के लॉन्च मॉडल डेफिनेटली मैं सजेशन दे सकता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में परचेज कर सकते हो और आने वाले 3-4 साल तक दोनों कैमरे यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर R50 लेने का प्लान कर रहे हो, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपको दोनों लगभग बराबर शूट करना है, और पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए, भाई फैमिली फंक्शन है, भाई फैमिली वेकेशन पे जाती घूमने जाती है, भाई ट्रैवल करती है, अच्छा कॉम्पैक्ट सीरीज चाहिए उनको, भाई उनको EVF भी चाहिए और उनको इंटरनल फ्लैश भी, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट सा बॉडी डिज़ाइन चाहिए तो R50 भी उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जबकि प्राइस पॉइंट लगभग सेम है। दोनों की बैटरी भी सेम है, LP-E17 बैटरी है, दोनों की बैटरी में आता है, तो बैटरी का बैकअप कोई ऐसा फर्क नहीं है। अब R50V किनको लेना चाहिए? R50V उन यूजर्स को लेना चाहिए जो इस समय प्रेजेंट टाइम में, या जब से ये कैमरा लॉन्च हुआ है, तो जो कंटेंट की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। वीडियो कैमरा अगर उनको परचेज करना है, जहाँ पे उनको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो देख के लगे कि एक प्रॉपर वीडियो एंट्रिक कैमरा है, उसको ऑप्शंस ज़्यादा मिले, वर्टिकल ऑप्शन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर फ्लैट आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लाइव स्ट्रीमर्स, उनके लिए R50V कैमरा, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट ही लाइव बटन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सिनेमेटिक मोड्स, साथ ही साथ 4K 60p ऑप्शन देखने को मिलता है, 10 बिट है, लॉक के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस है जो आज के टाइम के प्रेजेंट जो वीडियोग्राफर्स है ना, जो कंटेंट शूट करते हैं ना, उनके लिए एक बेस्ट कैमरा साबित होगा दोस्तों। दोनों में से मैंने बता दिया है कि किन के लिए कौन सा कैमरा है दोस्तों। अब तक मैंने 3 वीडियो ऐसे शेयर की है, सोनी के लिए भी, निकॉन के लिए भी, और अब कैनन के लिए भी। तीनों वीडियोस को देखिए आप। अगर आप कैनन यूज़र हो, सोनी लेना चाहते हो, निकॉन लेना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सी कंपनी कौन सी बेस्ट है, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम की सारी कंपनी भाई धमाल कर रही है, टेक्नोलॉजी के मामले A1 है। जहां आपको पसंद है, जितना बजट हो आपको उतना स्पेंड कीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी होगी तो कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा दोस्तों। और वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में हमेशा शेयर करते रहूंगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चले दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।